Assalamualaikum everyone and welcome back to our channel Fun for Kids। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे तो आपको ये रिव्यू देखकर थोड़ा थोड़ा सा अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है, लेकिन जिनको अभी तक नहीं पता चला तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में एक्वेरियम, मगर दुबई एक्वेरियम। मुझे पता है कि अब दुबई एक्वेरियम का नाम सुनकर आपसे वेट नहीं हो रहा होगा, तो चलिए देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी हम एक्वेरियम के ऊपर वाले फ्लोर पर हैं। अभी हमें नीचे जाना है जहाँ पर है एक्वेरियम, वो आपको ब्लू कलर का नज़र आ ही रहा होगा। तो चलिए जल्दी से चलते हैं ताकि हम डिफरेंट एनिमल्स भी तो देख सकें। तो अभी यहाँ पर हमारी टिकटिंग हो रही है। हम वन बाय वन अपनी टिकट्स चेक कराएंगे जल्दी जल्दी से, ताकि अंदर जाकर ब्यूटीफुल सी लाइफ देख सकें। तो ये है एक्वेरियम की एंट्रेंस और यहाँ सामने इन्होंने एक ऐसी स्क्रीन लगाई हुई है जिसमें हमें शार्क्स नज़र आ रही हैं और यहाँ पर शार्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी है। और हम यहाँ पर खड़े हों तो हमें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि हम शार्क्स के दरमियान में खड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको सामने एक मशीन नज़र आ रही होगी, ये इसलिए होती है कि ये इसके ऊपर हमें शार्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, ये शार्क स्टॉप हुई और यहाँ मशीन के ऊपर हमारे सारी शार्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है और ये शार्क वापस चली गई। तो चलो जल्दी से हम एक्वेरियम के अंदर जाते हैं और देखते हैं सी लाइफ और डिफरेंट तरह की फिशेस। अभी यहाँ पर जो हमने टिकट्स ख़रीदी थी उन पर स्टैंप लग रही है और ये है अंडर वाटर ज़ू। तो फाइनली हेयर वी आर, ये है दुबई एक्वेरियम और इसका मतलब ये है कि इस वक्त हम हैं अंडर वाटर और यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल सी सीनरी है। और स्टार्टिंग में यहाँ पर छोटी छोटी सी फिशेस इन्होंने टैंक्स के अंदर रखी हुई हैं और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा ब्लू कलर का इफ़ेक्ट आ रहा था और ये सब बहुत खूबसूरत है, वेरी ब्यूटीफुल। तो अभी तो ये थी एंट्रेंस, अभी हम आगे जा रहे हैं और ये आ गया जी रेन फॉरेस्ट। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि बेसिकली एनिमल्स यहाँ पर कौन से हैं। तो सबसे पहले हैं यहाँ पर ऑटर एग्जिबिट। अब देखते हैं, ये हमने लाहौर ज़ू में भी देखे थे लेकिन वहाँ पर हमें ऑटर नज़र नहीं आया था। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो आई थिंक सो जी, ये देखें, ये रहे ऑटर और ब्लैक कलर के से हैं, सारे एक ही जगह कोने में घुसे हुए हैं। वैसे ये भी पानी में रहते हैं, ये नहीं मुझे पता था, हो सकता है ये पानी में रहने वाले हों। और ये टैंक है कार्डिनल टेट्रा का। वैसे कितना अजीब सा नाम है, लेकिन चलो देखते हैं। तो ये आपको छोटे छोटे से ब्लू कलर के जो डॉट्स टाइप नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे से, ये हैं कार्डिनल टेट्रा, बहुत छोटे छोटे से ब्लू कलर के। ये ब्लू और रेड कलर के होते हैं, तो यहाँ पर इनके पास ब्लू कलर के हैं। तो ये टैंक आ गया कुछ छोटी छोटी सी फिशेस का और टर्टल का। वैसे ये जगह बहुत खूबसूरत है, मैं फ़र्स्ट टाइम एक्वेरियम देख रही हूँ और मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस ही बहुत अच्छा है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एनिमल या नेक्स्ट टैंक किसका होगा। उई, ओए ये बच्चे कहाँ पर घुस गए, ये टैंक के अंदर घुस गए। अरे बाहर निकलो, अरे ये पानी में सांस कैसे ले रहे हैं और ये अंदर घुसे कैसे। वो देखो एक टर्टल, ओए वो तुम्हें खा जाएगा, वो देखो तुम्हारी तरफ आ रहा है। अरे इस टर्टल की गर्दन तो देखो, कितनी लंबी सी गर्दन है इसकी। ओए बच्चों बाहर निकलो, ये यहाँ घुसे कैसे। अच्छा, तो ये है वो जगह जहाँ से ये बच्चे अंदर घुसे थे और बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे ये टैंक में घुस गए हो। तो यहाँ पर एक और फिश का टैंक है जो कि ब्राउन कलर की है और इनका नाम है ब्राउन बैंडेड बैम्बू शार्क। इतना बड़ा नाम है इनका, ब्राउन बैंडेड बैम्बू शार्क। ये सर्कल शेप का टैंक है इस फिश का, जो कि ऑरेंज कलर की होती है। अरे इस फिश की तो एक मूवी भी है ना, फाइंडिंग नीमो,
उसमें भी बिल्कुल ऐसी ही ऑरेंज कलर की फ़िश होती है। ये वही फ़िश है। ये देखें, इतनी बड़ी मकड़ी। आ! हाँ, बच गई। अगला टैंक है फॉल्स कोबरा का। इनके पास कोबराज भी हैं। ये है फॉल्स कोबरा। इनके पास सी लाइफ एनिमल्स के अलावा कुछ दूसरे एनिमल्स भी हैं, जैसे कि ये है मलायन हॉर्न्ड फ्रॉग। और अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये रहा, ये ब्लैक से कलर का, ये बहुत अजीब था। चलो अब आगे चल के देखते हैं कि आगे ऐसा ख़ास क्या है कि अंदर रेड लाइट जल रही है। यहाँ पर ऐसे ही रेड लाइट जल रही है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, उन्होंने वैसे ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लुक देने के लिए जलाई हुई है। मुझे लगा कुछ और ही होगा, कोई ख़तरनाक जानवर। ये क्या है? ये है मैक्सिमम ब्रिज कैपेसिटी। अच्छा, ये तो एक ब्रिज है, तो कैपेसिटी लिखी हुई है। अच्छा, तो ये कैपेसिटी लिखी हुई है कि इस ब्रिज के ऊपर मैक्सिमम 6 पर्सन्स एक टाइम पर चल सकते हैं, वरना कहीं ये ब्रिज टूट के नीचे ही ना गिर जाए। तो ये ब्रिज काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यहाँ से हम नीचे के सारे नज़ारे देख सकते हैं, खूबसूरत खूबसूरत। तो हम आ गए हैं ब्रिज से दूसरे पॉइंट पर, और अभी यहाँ आगे एक और ब्रिज भी है जिसको पार करना है। बस आगे कोई और ब्रिज ना हो। चलो देखते हैं। चलते हैं नीचे के नज़ारे देखते हुए। यहाँ पर वैसे काफ़ी ज़्यादा ट्रीज़ और ग्रीन कलर के प्लांट्स हैं जो कि बहुत खूबसूरत हैं। तो फाइनली हमने ये वाला ब्रिज भी पार कर लिया है। अब देखते हैं आगे क्या है। और ये देखें, यहाँ पर ये ज़मीन है जहाँ पर इन्होंने बीच में शीशे के टुकड़े भी लगाए हुए हैं, जैसे कि एक ग्लास ब्रिज होता है। और नीचे देखो, नीचे क्रोकोडाइल्स हैं। ओ माय गॉड, मैंने क्रोकोडाइल्स कभी भी नहीं देखे। ये देखें, यहाँ से थोड़े क्लियरली नज़र आ रहे हैं। 2 क्रोकोडाइल्स हैं और मेरा ख्याल से अभी ये सो रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि आगे क्या है और हमने आगे कहाँ जाना है। तो अब यहाँ पर है प्री हिस्टोरिक सुपर क्रोक। ये मतलब कि बहुत पुराने ज़माने के क्रोकोडाइल का स्केलेटन, जो कि तकरीबन एक बस के साइज़ का होता था। तो यहाँ पर स्लॉथ्स के कुछ स्टैचूज़ बने हुए हैं और स्लॉथ्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है। तो एक्वेरियम यहाँ पर ख़त्म होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग था और बहुत मज़ा किया। काफ़ी नए एनिमल्स और सी लाइफ के बारे में जाना, और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।